नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। हमारे वायुमंडल में सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। देवगुरु अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। 1 मई 2024 को दोपहर में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण बहुत सारे अच्छे प्रभाव मेष राशि वाले जातकों को मिल रहे होंगे। अब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में चले जाएंगे। वृषभ राशि को शुक्र की राशि माना जाता है, तो इस समय पर देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में प्रवेश करने से उनके 1 वर्ष के इस गोचर से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण वृषभ राशि में होने जा रहा है। तो ये जो 2 गुरुओं की सम्मिलित जो एनर्जी है वो हम सभी को अपनी 12 राशियों के लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में हम मेष और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के प्रभाव मिलेंगे, कहाँ लाभ आपको देखने के लिए मिलेगा और कहाँ आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। उपाय के विषय में भी हम राशि के अंत में अवश्य ही बात करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि के लिए, उसके बाद बात वृषभ राशि की जाएगी। मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अभी आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं। 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो आपकी वाणी का, आपके कुटुंब का और आपका धन स्थान भी माना जाता है। वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का आपके धन स्थान में गोचर करना ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको बहुत सारे लाभ इस समय पर देखने के लिए मिलेंगे, परंतु कुछ चीजों में आपको सावधानी भी अवश्य ही रखनी चाहिए। बात सबसे पहले लाभ के विषय में कर लेते हैं। तो क्योंकि ये जो दूसरा भाव होता है ये आपकी वाणी का होता है, आपके कुटुंब का होता है, धन स्थान होता है, आपके मुख का भी यही भाव माना जाता है। तो नौकरी को भी हम कहीं ना कहीं इस भाव से देखते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं उनके आपके दूसरे भाव में जाने से आप में आपके कुटुंब में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, आपके धन में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, आपके एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बनने जा रहे हैं। नौकरी लगने के आपके लिए योग हैं, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर होने से आपको गुप्त तरीके से लाभ की प्राप्ति, धन लाभ की प्राप्ति होने जा रही है। कुटुंब में आपके वृद्धि होगी, यानी कि आपके घर परिवार में जनों में वृद्धि हो सकती है। घर में किसी का विवाह संपन्न हो सकता है, आपके परिवार में कुटुंब में विवाह संपन्न होने के, या फिर यदि कोई नवयुवक हैं तो फिर उनके विवाह तय होने के बाद संतान प्राप्ति के योग भी इस चीज के लिए बनते हैं। यदि पहले से ही विवाहित हैं और संतान के लिए आपके कुटुंब में कोई प्रयासरत है तो फिर उनकी संतान इस समय पर प्राप्त हो सकती है। कुटुंब में वृद्धि के साथ साथ आपको कुटुंब से लाभ भी देखने के लिए मिलेगा। आपके जो भी कार्य होंगे वो कुटुंब के सहयोग के कारण, परिवारजनों के सहयोग के कारण बनने लगेंगे। न सिर्फ आपके धन लाभ में वृद्धि होगी, बल्कि आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके चाचा ताऊ, आपके खुद के परिवार के, आपके माता पिता, सभी लोगों के धन में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आपके परिवार के स्तर में इस समय पर वृद्धि होगी, परिवार जनों में वृद्धि होगी, परिवार में विवाह के योग बनेंगे, संतान के योग भी बनने वाले हैं। दूसरा भाव कुंडली का आपकी वाणी का और मुख का भाव भी माना जाता है, तो आपके मुख में बहुत अधिक तेज इस समय पर देखने के लिए मिलेगा और आपकी वाणी में एक अट्रैक्शन और मधुरता देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का होता है और देव गुरु बृहस्पति का दूसरे भाव में जाने के कारण आपके मुख से निकली हुई वाणी सच होने लगेगी। जैसे हम बोलते हैं कि सरस्वती का जबान पर बैठना, वो बात आपके लिए अब होने लगेगी। तो आपको कोई भी बात बोलते वक्त सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए। किसी को भी आपको बुरी बातें बोलने से बचना चाहिए, बुरी कामना करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई बातें सच होने लगेंगी। तो सबको आशीर्वाद दें, और यदि आप छोटे हैं तो लड़ाई झगड़े में किसी को भी इस तरह की बातें ना बोलें।
जो उसके लिए भविष्य में परेशानी का कारण बन जाए। जो भी बोले सबके लिए अच्छा और लाभदायक बोले, ताकि सब आपके इस गोचर का लाभ उठा पाए। विदेश में यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, विदेश में यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, परिवार को लेकर यदि आप विदेश में यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो वो सपना आपका पूरा हो सकता है। विदेश से यदि जुड़कर आप कोई कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उससे अतिरिक्त धन लाभ की स्थिति आपके लिए बनने वाली है। जो लोग विदेशों से जुड़कर नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनकी नौकरी लगने की प्रबल संभावना बनती है। विदेशों से जुड़कर यदि आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विदेश में जाकर परमानेंट बसना चाहते हैं, तो इस चीज के योग भी आपके लिए निर्मित हो रहे हैं। आपके विदेशों संबंधित सभी काम 1 मई के बाद बनने लगेंगे। घर में आपके धार्मिक अनुष्ठान, आपके कुटुंब के लोग विभिन्न प्रकार की पूजा और अनुष्ठान इस समय पर करने वाले हैं। आपके जो खर्चे होंगे, आपके परिवारजनों के जो खर्चे होंगे, वो धर्म कर्म पर होने जा रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति के हमने जहां पर बैठेंगे उस जगह की बात की। अब बात कर लेते हैं इनकी दृष्टियों की, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्रदान की गई हैं। दूसरे भाव से इनकी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी। कुंडली का 6ठा भाव रोग, रिपु, ऋण, आपकी नौकरी, कंपटीशन आदि का और आपके मामा का भी माना जाता है। तो इस समय पर आपको आपके मामा पक्ष से लाभ मिल सकता है। आपके शत्रुओं में इस समय पर कमी देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पर पहले से ही केतु विराजमान है। जब गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ेगी तो आपके 6ठे भाव में बहुत अधिक एनर्जी आ जाएगी और उसमें प्रबलता देखने के लिए मिलने वाली है। शत्रु आपके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। यदि आप रोगों से बहुत अधिक परेशान थे, तो फिर आपको उसमें भी कमी देखने के लिए समय पर मिलने वाली है। रोगों में आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। कोर्ट केस यदि आपका कोई चल रहा था, परिवार में किसी प्रकार का विवाद चल रहा था, जमीन जायदाद को लेकर, पारिवारिक पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था, तो वो फैसला भी आपका सुलह से सुलझने वाला है। आपके शत्रुओं में आपको कमी देखने के लिए मिलेगी और पारिवारिक जो प्रॉपर्टी है उसकी प्राप्ति के योग भी आपके लिए बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पर भी पड़ेगी। तो जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए ये समय बहुत अधिक उपयोगी है। आपकी रिसर्च में आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है और आपकी रिसर्च यदि फाइनल स्टेज में चल रही थी तो वो आपकी पूरी होने की संभावना बनती है। आपके घर से, परिवार से, कुटुंब से विशेष प्रकार के धन लाभ और जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसी प्रॉपर्टी आदि से आपको धन का लाभ होने के योग बनते हैं। आपके घर में वाहन में वृद्धि हो सकती है। वाहन आपके लिए बहुत अच्छा, लाभकारी और सुंदर वाहन आपको प्राप्त होने वाला है। तो देवगुरु की इन दृष्टियों के कारण आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। बाद में बात हम सावधानी के विषय में भी अवश्य करेंगे। देवगुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नीच दृष्टि पड़ने वाली है। नौकरी में आपको बीच बीच में ट्रांसफर, अनचाही जगह पर ट्रांसफर या फिर थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। विशेष रूप से जो लोग शिक्षा कार्य से जुड़े हुए हैं, शिक्षार्थी हैं या फिर शिक्षा कार्य आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, अध्यापक हैं या फिर आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को विशेष रूप से नौकरी में लाभ देखने के लिए मिलेगा, परंतु आपको बीच बीच में परेशानियों का सामना भी अवश्य ही करना पड़ सकता है। हमने ये बात की आपके लिए लाभों की, अब बात कर लेते हैं सावधानी की। तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो 6ठे और 8वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो अवश्य ही आपके रोगों में वृद्धि हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति का आपके दूसरे भाव में बैठने से आपकी खाने पीने में रुचि बढ़ सकती है, जिससे आपके पेट में गड़बड़ी आपको देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। पहले से ही यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था या फिर आपके पेट में कोई गड़बड़ी चल रही थी, तो उसमें वृद्धि होती देखी जा सकती है। तो आपको अपने पेट का, लिवर का और अपने कोलेस्ट्रॉल का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। बहुत अधिक खाने पीने से भी आपको परहेज करना चाहिए। बाहर का भोजन करने से परहेज करना चाहिए और नपा तुला भोजन आपको करना चाहिए, अन्यथा ये जो चीज है ये आपकी पेट में गड़बड़ी का कारण बन सकती है। वाणी से आपको नपा तुला बोलना चाहिए, क्योंकि आप इस समय पर अधिक बोलने लगेंगे। अधिक बोलने के कारण हो सकता है लोगों को आपकी कुछ बातें चुभ जाएं।
तो आपको बोलने से पहले विशेष रूप से सोच विचार अवश्य ही करना चाहिए। किसी को भी ऐसी बात ना बोले जो सच हो जाए और आपको उसका भविष्य में खामियाजा भुगतना पड़े। तो थोड़ा सा वाणी पर भी आपको कंट्रोल करके रखना चाहिए। आपके घमंड में इस समय पर वृद्धि हो सकती है, क्योंकि आपके सभी कार्य समय पर बनते रहेंगे। आप आर्थिक रूप से भी इस समय पर वेल ऑफ होते जाएंगे, जिसके कारण आपके घमंड में थोड़ी वृद्धि होती देखी जा सकती है। तो घमंडी ना बने, इस चीज का लाभ उठाएं और अपने घमंड को त्यागते हुए अपने जो आर्थिक लाभ है उससे सबकी मदद करें। आपको दांतों संबंधी प्रॉब्लम भी इस समय पर देखने के लिए मिल सकती है। और एक विशेष बात जो है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी के रूप में देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में गोचर करेंगे, तो आपके खर्चों में भी इस समय पर अधिक वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि खर्चे आपके आध्यात्मिक, धार्मिक यात्राओं पर, इन चीजों पर होते देखे जा सकते हैं, परंतु खर्चों में आपको वृद्धि देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ेगा भी और साथ साथ में आपके खर्चे भी होते रहेंगे। तो खर्चों को आपको थोड़ा सा संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि धन आपके पास अधिक मात्रा में आएगा, तो उस धन को जितना हो सके संचय करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत अधिक घूमने फिरने, विदेश आदि घूमने फिरने में यदि आप अपना धन खर्च कर देंगे तो भविष्य में थोड़ी परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। हमने बात की मेष राशि वाले जातकों के लिए गुरु के इस गोचर प्रभाव की। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। आपको कुछ उपाय विशेष रूप से करने चाहिए, क्योंकि आपके पेट में गड़बड़ी होती दिखाई दे रही है। आपको भगवान विष्णु की पूजा दैनिक रूप से करनी चाहिए। अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं और अपनी नाभि पर भी केसर और चंदन का तिलक आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे आपके जो पेट संबंधी रोग और परेशानियां हैं उनमें आपको कमी देखने के लिए मिलने वाली है। थोड़ी सावधानी के साथ यदि आप इस गोचर काल को बिताते हैं तो ये गोचर आपको बहुत अधिक लाभ देकर जाएगा। भविष्य में आप ये अवश्य ही कहेंगे कि ये गोचर में आप आर्थिक रूप से बहुत अधिक सक्षम हो गए हैं। तो मित्रों, ये बात की हमने मेष राशि की। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उन्हीं की राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। पूरे 1 वर्ष तक, मई 2025 तक बृहस्पति आप ही की राशि पर गोचर करेंगे। आपकी राशि शुक्र की राशि मानी जाती है। देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि पर आना तो राशि पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी और आपके लाभ भाव के स्वामी के रूप में आपकी राशि पर गोचर करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए काफी अधिक लाभदायक दिखाई दे रही है। कुछ चीजों में आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा, कुछ चीजों में आपको सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए। वीडियो में हम बात आपके सभी चीजों पर करने वाले हैं कि कहां आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा तथा कहां आपको सावधानी रखनी चाहिए। अंत में बात आपके लिए उपायों की भी अवश्य ही की जाएगी। बात सबसे पहले आपके लाभ के विषय में कर लेते हैं, क्योंकि आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। राशि शुक्र की है, तो 2 गुरुओं का साथ आपको देखने के लिए इस समय पर मिलने वाला है। आप अपने दिमाग से बहुत अधिक इस समय पर तेज हो जाएंगे। सोचने समझने की जो आपकी क्षमता है वो पहले से बढ़ने जा रही है। जो कोई और व्यक्ति नहीं सोच और समझ पाएगा वो आप जल्दी ही सोच लेंगे और समझ लेंगे। चीजों को पहले से ही भांपने की जो आपकी अंदरूनी शक्ति है उसमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति के आपकी राशि पर आने से आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ने वाली है। आप बहुत अधिक धर्म कर्म के कार्य इस समय पर करने वाले हैं। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके आकर्षण में भी इस समय पर वृद्धि होती दिखाई दे रही है। लोग आपके ऑरा को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होंगे और आप में एक गजब सी ही आकर्षण की वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। तो राशि पर देवगुरु बृहस्पति के आने से आपको ये सभी लाभ मिलने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपके जो शिक्षा ग्रहण कर रहे जातक हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए दृष्टि बहुत ही अधिक लाभकारी दिखाई दे रही है। केतु आपके पंचम भाव में पहले से गोचर कर रहे हैं। केतु के बल में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और अधिक वृद्धि करेगी और आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। स्पेशली जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, कहीं पर एडमिशन आदि लेना चाहते हैं, जो कि आपका सपना है शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ, वो आपका इस समय पर अवश्य ही पूरा होने वाला है। आपकी मनचाही जगह पर आपके एडमिशन होने वाले हैं।
आपकी मनचाही स्ट्रीम आपको मिलने वाली है और मनचाहे कॉलेज आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। आपको आपके शिक्षकों का भी विशेष लाभ मिलने वाला है। वहीं जो लोग शिक्षा के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अध्यापक अध्यापिका हैं, उनके लिए भी स्थिति काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रही है। आपको अपनी नौकरी के क्षेत्र में बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपके प्रमोशन आदि के भी योग इस समय पर बनते हैं और आप अपनी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा उन्हें देते नजर आएंगे। आप आध्यात्मिक रूप से भी अपने विद्यार्थियों को इस समय पर लाभान्वित करते नजर आएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि के कारण आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ मिलते दिखाई दे रहे हैं। पंचम भाव आपके प्रेम और संतान का भी होता है, तो यदि आप संतान के विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो इस एक वर्ष में आपकी संतान का विवाह तय होने की संभावना बनती है। आपकी संतान विवाहित हो सकती है। आपको संतान की प्राप्ति यदि चाहिए थी तो आपको संतान प्राप्ति के लिए भी इस समय पर योग बनते हैं। एक अच्छी और सुयोग्य संतान आपको प्राप्त होने वाली है। पुत्र संतान प्राप्ति के लिए भी आपके लिए योग बनते हैं। तो आप संतान के लिए यदि प्रयासरत हैं तो इस एक वर्ष का आपको अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये जो समय है ये वरदान से कम नहीं है। प्रेम के क्षेत्र में यदि आपकी कोई परेशानी आ रही थी, वाद विवाद चल रहा था, अलगाव था, तो फिर वो सभी दूर होने वाले हैं और आपके प्रेम के क्षेत्र में अच्छे योग निर्मित हो रहे हैं। प्रेम विवाह के योग भी आपके लिए निर्मित होने जा रहे हैं। तो जो लोग प्रेम विवाह की इच्छा रखते हैं उनका सपना पूरा हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि के कारण ये सारे लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की यदि सप्तम दृष्टि की बात की जाए तो वो आपके विवाह स्थान पर सप्तम स्थान पर पड़ने वाली है। कुंडली का सप्तम स्थान आपके वैवाहिक जीवन का, जीवन साथी का, आपके व्यापार का और पार्टनरशिप का माना जाता है। तो इन सभी चीजों में आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जिस राशि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है वो मंगल की राशि है और मंगल और गुरु दोनों ही परम मित्र माने जाते हैं। तो इस दृष्टि के कारण आपके वैवाहिक जीवन में यदि कोई परेशानियां चल रही थी तो वो सभी धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। आपको आपके वैवाहिक जीवन में अच्छे समय बिताने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन में सुख और शांति देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही जो लोग विवाह के लिए प्रयासरत हैं उनका विवाह का सपना इस एक वर्ष में पूरा होने जा रहा है। चाहे आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, संतान का विवाह करना चाहते हैं, अपने स्वयं का विवाह करना चाहते हैं, तो आपके लिए विवाह के योग निर्मित हो चुके हैं 1 मई 2024 से। तो आपको इस समय का लाभ उठाना चाहिए और अपने प्रयासों को बढ़ाते हुए विवाह अवश्य ही कर लेना चाहिए। जो लोग पहले से विवाहित हैं, जीवन में कोई परेशानी जीवन साथी के साथ चल रही थी तो वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी और जीवन साथी के साथ आपके जो भी मतभेद थे वो कम होते नजर आएंगे और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय चलता नजर आएगा। आपको आपके जीवन साथी से आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। विवाह के योग के विषय में मैं आपके लिए बात बता चुकी हूँ। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि की, जो कि आपके भाग्य भाव पर पड़ने जा रही है। तो भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी वो उनकी नीच दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि मकर राशि पर देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं। तो ये जो दृष्टि है ये नीच दृष्टि होने जा रही है, जिसके कारण आपको थोड़ी परेशानी भाग्य में देखने के लिए मिलने वाली है। आपको आपके पिता का सहयोग कम मिलेगा। आपके पिता के कारण आपको थोड़ी मानसिक परेशानियों का सामना इस समय पर करना पड़ सकता है। पिता से संबंधों में टकराव की स्थिति आपको देखने के लिए मिल सकती है। पिता के स्वास्थ्य में भी आपको कमी देखने के लिए इस समय पर मिल सकती है। तो पिता से यदि आप संबंधों को संभाल लेते हैं तो फिर आपकी समय पर आध्यात्मिक और धार्मिक यात्राएं होने जा रही हैं। देवगुरु बृहस्पति की भाग्य भाव पर दृष्टि के कारण आपको ये लाभ अवश्य ही देखने के लिए मिलेगा। आप विभिन्न प्रकार के मंदिरों में और आध्यात्मिक स्थल पर यात्रा के लिए जा सकते हैं। यात्राएं आपके लिए काफी दूरी की भी पॉसिबल हो सकती हैं, उन पर आपके खर्चे भी होते दिखाई दे रहे हैं। एक जो विशेष लाभ वृषभ राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेगा वो ये कि यदि आपके बहुत अधिक खर्चे पिछले 1 वर्ष से हो रहे थे तो उनमें आपको कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। अब जो खर्चे होंगे वो आपके अच्छी जगह पर होंगे और फालतू के खर्च जो भी आपके हो रहे थे उनमें आपको कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलेगी। आपके आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी। आपका व्यापार इस समय पर बहुत अच्छा चलने वाला है। नौकरी की प्राप्ति के लिए भी आपके लिए योग बनते हैं। जो छात्र छात्राएं
महिलाएं कंपटीशन क्लियर करके अपनी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनको लाभ की स्थिति देखने के लिए अवश्य ही मिलेगी। आपके कंपटीशन में आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप कोई कंपटीशन क्लियर करके नौकरी के लिए आगे प्रयासरत हैं तो उस क्षेत्र में आपको अवश्य ही लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। शिक्षार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए ये जो गोचर है ये बहुत अधिक लाभकारी दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए भी गोचर बहुत अधिक लाभकारी है। आपके धन धान्य में इस समय पर वृद्धि होती दिखाई दे रही है। हमने बात की लाभों की, अब बात कर लेते हैं आपके लिए सावधानी की, क्योंकि कोई भी जो गोचर है वो लाभ के साथ साथ थोड़ी बहुत नेगेटिव चीजें अवश्य ही देने वाला होता है। तो कुछ चीजों में आपको सावधानी अवश्य ही रखनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर जो गोचर करेंगे तो शुक्र और गुरु दोनों बहुत अधिक मित्र नहीं है। शत्रु राशि में देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर है ये आपको थोड़ी बहुत परेशानी अवश्य ही देने वाला है। आपको इस समय पर स्वास्थ्य में गिरावट देखने के लिए मिलने वाली है। पेट में आपको समस्या में वृद्धि होती देखी जा सकती है। यदि आप पहले से पेट के रोगी हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में स्पेशली पेट में आपको दिक्कत होती दिखाई दे रही है। पिता से संबंधों को संभाल कर रखें, क्योंकि पिता से वाद विवाद की स्थिति का निर्माण होने वाला है। नौकरी में आपको अनचाहे बदलाव या ट्रांसफर देखने के लिए मिल सकते हैं। नौकरी में आपको थोड़ी समस्याओं का सामना भी इस समय पर करना पड़ सकता है। आपको इस समय पर अपने वेट का भी बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके मोटापे में इस समय वृद्धि होती देखी जा सकती है। आपके कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होती देखी जा सकती है और आपके अंदर जो एक विशेष स्थिति का निर्माण होगा वो है मानसिक द्वंद्व की स्थिति। आप दो चीजों में जो कंफ्यूजन है वो आपके अंदर बढ़ सकता है और आप अच्छे निर्णय लेने में थोड़ा सा समय अवश्य ही लगाने वाले हैं। तो थोड़ा सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि मानसिक द्वंद्व की स्थिति आपके अंदर उत्पन्न हो रही है। यात्राओं के आपके लिए बहुत अधिक योग बनेंगे और यात्राएं आपकी अधिकतर धार्मिक क्षेत्रों पर होने जा रही हैं। तो थोड़ा सा आप जो खर्चा है वो आपका यात्राओं पर, घर में कोई धार्मिक कार्यों पर या विवाह आदि में होने जा रहा है। इन चीजों में यदि आप सावधानी रख लेते हैं तो फिर आपके लिए गोचर बहुत अधिक लाभकारी साबित होगा। बात आपके लिए उपायों की कर लेते हैं तो आपको बृहस्पतिवार के दिन पीली चीजों का दान अवश्य ही करना चाहिए। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को या फिर मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के समक्ष आपको केलों का दान, हल्दी का दान या पीली दाल आदि, चने की दाल आदि का आप गुड़ का दान, ये सब चीजें आप दान कर सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा आपको समय समय पर अवश्य ही करनी चाहिए, स्पेशली बृहस्पतिवार के दिन। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं उनमें आपको कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। तो मित्रों, ये थी जानकारी मेष और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए गुरु गोचर प्रभाव की। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आने वाले दिनों में सभी राशियों के लिए बारी बारी बात करेंगे। तो यदि आप अपनी राशि का हाल जानना चाहते हैं तो अवश्य ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।